आपने भी ये जरूर सोचा होगा, सेम चार्ट सेम पैटर्न, लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी लॉस करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट कुछ ही लोगों को सीक्रेट बताता है? नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है, ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न तो सीखते हैं लेकिन मार्केट चार्ट को समझते भी नहीं। और आज मैं इस वीडियो में आपको वही डिफरेंस दिखाने आया हूँ जो बिगिनर और स्मार्ट ट्रेडर को अलग करता है। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी यही करता था। यूट्यूब से पैटर्न सीखा, ट्रायंगल बना, बाय किया, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री की, लेकिन 10 में से 7 ट्रेड लगभग लॉस में जाता था। तब मुझे लगता था कहीं मेरी स्ट्रेटजी तो गलत नहीं है, लेकिन जब मुझे मेरे चाचा गुरु ने समझाया तब समझ आया क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। दोस्तों, रुकने के लिए माफ करना, आपके गुरु जी मेरे चाचा होने के साथ ही साथ मेरे भी गुरु थे और अक्सर जब मैं उनको गुरु जी कहता था तो मुस्कुराते हुए मेरे जवाब तो देते थे, लेकिन बाद में घर में शिकायत भी करते थे कि ये भी मुझे गुरुजी कहता है। लेकिन उन्होंने ही मुझे मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सही रास्ता दिखाया, इसीलिए मैं भी उनको गुरुजी कहता था और हमेशा वही मेरे गुरु रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर मार्केट एक्चुअली चलता कैसे है। मार्केट कभी रैंडम नहीं चलता। मार्केट सिर्फ दो चीजों से चलता है, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें वही समझ जाना चाहिए कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है, इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हमें उस टाइम पर ये समझना चाहिए कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्राइस नीचे जा रहा है। या मार्केट के मूड को समझने के लिए सबसे सिंपल रूल है, चार्ट पर जो कैंडल आप देखते हैं वो एक्चुअली ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। तो दोस्तों, चलते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा है। दोस्तों, यहाँ आप समझिए कि ग्रीन कैंडल जो बनती है उसका क्या मतलब है और जो रेड कैंडल है उसका क्या मतलब है। दोस्तों, इसमें आप 3 फरवरी 9:15 कैंडल देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से रेड बनी है। इसको हम देखते हैं कि इसकी ओपनिंग कितने की है। दोस्तों, इसकी ओपनिंग 26,308 रुपए 5 पैसे पर है और जो इसकी क्लोजिंग हुई है वह इसकी क्लोजिंग 25,786 रुपए 25 पैसे पर है। यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद 521 रुपए 80 पॉइंट डाउन हुआ है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस कैंडल पर बायर्स की अपेक्षा सेलर ज्यादा पैनिक है, इसीलिए वो सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम इसी दिन की अगली कैंडल को देखेंगे जो 10:15 की है। दोस्तों, यहाँ 10:15 की कैंडल 25,672 रुपए 35 पैसे पर ओपन हुई और इसकी क्लोजिंग क्या है 25,771 रुपए 15 पैसे। यानी मार्केट 98 रुपए 80 पैसे ऊपर गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स अग्रेसिव थे। दोस्तों, मार्केट चार्ट एक फुल मूवी की तरह होता है जिसमें हर कैंडल एक सीन है और हर स्विंग एक चैप्टर है। अगर आप पूरी स्टोरी समझते हैं तभी आप नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट देखकर डिसीजन लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होना ही होना है। दोस्तों, अब आते हैं चार्ट पैटर्न पर। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या है। जब प्राइस बार बार सिमिलर स्ट्रक्चर बनाता है तो ट्रेडर्स उसे एक नाम दे देते हैं जिसे हम पैटर्न कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने मोबाइल का पैटर्न बनाते समय एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आपका मोबाइल फोन फाइनल अप्लाई करने से पहले एक पिन इंटर करने को कहता है। यह पिन उस पैटर्न का वही नाम होता है जिसका इस्तेमाल हम पैटर्न भूलने की स्थिति में करते हैं। चार्ट पर बने हुए कुछ स्ट्रक्चर को हम ट्रायंगल, डबल टॉप, फ्लैग और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, पैटर्न फ्यूचर गारंटी नहीं है, पैटर्न से प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल आता है कि अक्सर पैटर्न फेल क्यों होते हैं। दोस्तों, पैटर्न इसीलिए फेल होता है क्योंकि ट्रेडर सिर्फ शेप देखता है लेकिन वह मार्केट कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर मार्केट साइडवेज है तो ब्रेकआउट 80% फेक होगा और अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो सेम ब्रेकआउट भी पावरफुल होगा। दोस्तों, फिर से चलते हैं अपने जीरोधा के उसी प्लेटफॉर्म पर और उसी चार्ट को फिर से देखेंगे कि आखिर मार्केट साइडवेज और ट्रेंडिंग होता कैसे है। दोस्तों, इसमें आप अभी 3 फरवरी का चार्ट देख रहे थे, वहीं से आप देखिए 3 फरवरी को भी पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा है। दोस्तों, 3 फरवरी को 9:15 पे जब मार्केट डाउन हुई थी उसके बाद पूरा दिन 3:30 तक मार्केट एक ही रेंज में चली यानी साइडवेज थी। और नेक्स्ट डे का ही आप देख लीजिए 4 फरवरी का, 4 फरवरी को पूरा दिन मार्केट साइडवेज है। यानी कि 3 फरवरी से
6 फरवरी तक, हम कह सकते हैं 3 दिन तक मार्केट पूरी तरीके साइडवेज रही है। और इसके बाद हम देखते हैं आखिर ट्रेंडिंग कहां से हुई है। मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को जब मार्केट ओपन हुई तो यह ग्रीन कैंडल के साथ ओपन हुई है और यहाँ से पूरे दिन मार्केट एक ट्रेंड में चली है। 16 को भी, फिर जब 17 को ओपन हुई 17 को भी ट्रेंड में रही है। दोस्तों बिगिनर सोचता है पैटर्न बना, एंट्री कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर सोचता है कि आखिर मार्केट क्या कह रहा है। स्मार्ट ट्रेडर पूछता है ट्रेंड कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, बायर्स पहले स्ट्रांग थे या नहीं, रेजिस्टेंस वीक हुआ या नहीं। अब यहाँ एक और बड़ी गलती होती है, ट्रेडर पैटर्न के साथ ही 4 इंडिकेटर लगा देता है, जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड। और जब इंडिकेटर एग्री नहीं करते तो वहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि इंडिकेटर सिग्नल नहीं देता, इंडिकेटर केवल कंडीशन दिखाता है। दोस्तों ट्रेडिंग को ऐसे समझिए जैसे पैटर्न वेदर फॉरकास्ट जैसा है, लेकिन मार्केट पूरा क्लाइमेट सिस्टम है। मौसम देखकर घर से निकलना सही है, लेकिन बाहर अगर कुछ दूरी पर तूफान है तो प्लान बदलना पड़ेगा। दोस्तों अब आप इमेजिन कीजिए चार्ट पर ब्रेकआउट बन रहा है तो आप क्या करेंगे, यह आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यहाँ बिगिनर क्या करता है, वह देखता है रेजिस्टेंस टूटा तुरंत बाय, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर तुरंत एंट्री नहीं लेता। वह पहले 4 चीज चेक करता है जिसे वीडियो बिना स्किप किए आपको भी समझना चाहिए। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड चेक करें, 5 मिनट या 15 मिनट का नहीं, आप एक बार 1 आवर या डेली चार्ट खोलिए। अगर बड़ा ट्रेंड नीचे है और अप साइड ब्रेकआउट खरीद रही है तो चांस फेक ब्रेकआउट की ज्यादा है। यहाँ सिंपल रूल है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट वीक होता है। अब दूसरे नंबर पर आपको प्रीवियस रिएक्शन देखना चाहिए। अब आप चार्ट में पीछे जाकर देखिए, क्या प्राइस पहले भी इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है। अगर बार बार रिजेक्शन हुआ है तो सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है तो इसका मतलब सेलर्स वीक हो रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, लेवल जितना टेस्ट होगा उतना ही कमजोर होगा। अब तीसरे नंबर पर आपको वॉल्यूम चेक करना चाहिए। अब वॉल्यूम देखिए, ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है लेकिन वॉल्यूम छोटा है, तो इसका मतलब बायर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग ब्रेकआउट में प्राइस भी स्ट्रांग मूव करता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। नंबर 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ रिटेस्ट का इंतजार किया जाता है। बिगिनर लगभग ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री ले लेता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वह ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस लेवल पर आता है या नहीं ये देखता है, और अगर लेवल सपोर्ट बन जाए तब एंट्री करता है, और इसे ही कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री। ब्रेकआउट पर एंट्री लेना ट्रेडिंग नहीं है, ब्रेकआउट सर्वाइव करता है या नहीं ये देखना ट्रेडिंग है। आज के इस वीडियो की सबसे पावरफुल लर्निंग यही है कि अब आगे से मार्केट चार्ट इक्वल टू मार्केट की स्टोरी, चार्ट प्लान इक्वल टू मार्केट का स्ट्रक्चर, इंडिकेटर इक्वल टू मार्केट कंडीशन, इनमें से कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है, ये हमें कभी नहीं भूलना है। दोस्तों अगर आज आपको समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न नहीं है तो कमेंट में बताएं, और अगर किसी टॉपिक पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कंफ्यूजन वाले टॉपिक को जरूर शामिल करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।